आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते अमेरिका ईरान टकराव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है और खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हालात बेहद संवेदनशील है। यानी कि दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और भारत इस संकट से अछूता नहीं है। अमेरिका और चीन ऐसे देश है जिनके पास क्रूड ऑयल का बम्पर स्टॉक है। स्टॉक तो भारत के पास भी है, लेकिन केवल महज 2.5 महीने का। हालांकि भारत जैसी 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत भी बड़ी है। ऐसे में भारत अपने तेल रखता कहां है, ये सवाल सभी के जेहन में होगा। आज हम आपको विस्तार पूर्वक इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर भारत के पास कितना तेल है और भारत अपना तेल रखता कहां है। इससे पहले कि हम आपको भारत के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के बारे में बताएं, कुछ आंकड़े आपको जानना होगा कि भारत को एक दिन में लगभग 55 लाख बैरल तेल की जरूरत होती है। एक बैरल में 158.99 लीटर यानी कि मोटी 159 लीटर तेल होता है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि भारत को कितना रिजर्व बनाकर रखना होगा। यानी कि भारत अपनी कुल जरूरत का 85 से 90% क्रूड ऑयल लगभग 40 देशों से आयात करता है। उसमें से हॉर्मुज स्ट्रेट के संकरे समुद्री रास्ते से लगभग 30% आता है। अब यहां लगी है नाकेबंदी तो तेल के रेट भी बढ़े हैं। यानी कि शुरुआत में भारतीय तेल कंपनियों ने घाटा सहा, लेकिन जब नहीं रहा गया तो तेल के दाम बढ़ा दिए गए। पहले 3 रुपए और अब करीब 90 पैसे जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। क्या है भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स? इसी तरह आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए भारत ने कई विशाल भूमिगत तेल भंडारण केंद्र बनाए हैं। ये प्राकृतिक चट्टानों को काटकर तैयार की गई अंडरग्राउंड कैप्स है, जहां लाखों टन कच्चा तेल सुरक्षित रखा जाता है। इनका मकसद युद्ध, वैश्विक संकट, सप्लाई बाधित होने या तेल की कीमतों में भारी उछाल जैसी परिस्थितियों में देश की ऊर्जा जरूरतों को बनाए रखना है। भारत के पास 3 फंक्शनल सहित 4 बड़ी अंडरग्राउंड ऑयल केप्स हैं और इनमें संयुक्त रूप से 5.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल की स्टोरेज क्षमता है। विशाखापट्टनम यानी कि भारत का पहला रणनीतिक तेल भंडार। विशाखापट्टनम में भारत का पहला रणनीतिक तेल भंडारण केंद्र बनाया गया था। पूर्वी तट पर स्थित इस विशाल भूमिगत संरचना में लगभग 1.33 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल रखा जा सकता है और इस फैसिलिटी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा रणनीतिक रिजर्व के लिए सुरक्षित है, जबकि दूसरा हिस्सा HPCL के नियमित संचालन में इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉडल में आपात स्थिति के दौरान भी तेल सप्लाई और रिफाइनरी संचालन को लगातार जारी रखने में मदद मिलती है। दूसरा है मंगलुरु यानी कि UAE के सहयोग वाला अहम केंद्र। मंगलुरु में स्थित रणनीतिक तेल भंडारण केंद्र की क्षमता लगभग 1.5 मिलियन मीट्रिक टन है। यह सुविधा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा साझेदारी के लिए भी खास मानी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE की कंपनी ADNOC यहां पहले से अपना कच्चा तेल स्टोर करती रही है। इससे भारत और UAE के बीच ऊर्जा सहयोग और मजबूत हुआ है। मंगलुरु का यह केंद्र भारत की पश्चिम तट की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। तीसरा पडूर यानी कि पहले चरण का सबसे बड़ा तेल भंडारण स्थल तमिलनाडु का तेजी विकसित हो रहे उपनगर पडूर में मौजूद रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व भारत के SPR प्रोजेक्ट के पहले चरण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ 4 अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं और हर एक की क्षमता करीब 0.625 मिलियन मीट्रिक टन है। यानी कुल 2.5 MMT की बड़ी स्टोरेज क्षमता के कारण पडूर को भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। चौथा है चांदी खोल यानी कि भविष्य की सबसे बड़ी स्टोरेज परियोजना। ओडिशा के चांदी खोल में एक नई रणनीतिक तेल भंडारण परियोजना पर काम चल रहा है। इस सुविधा को लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल रखने के हिसाब से डिजाइन किया गया है।
साथ ही बाकी का स्टोरेज कहां है, ये सवाल भी आपके जहन में होगा। तो हम आपको बता दें कि इन भंडारों से भारत की मात्रा 9 से 10 दिन की जरूरत पूरी होती है। तो हमने शुरुआत में बताया था आपको कि भारत के पास लगभग 2.5 महीने का स्टॉक है, यानी कि 74 दिन तक भारत को तेल ना मिले तो काम चल सकता है। तो बाकी का कहां है? दरअसल भारत की तेल कंपनियां भी इमरजेंसी स्टॉक बनाकर रखती हैं और इन्हीं के पास बड़ा भंडार है, यानी कि 64 से 65 दिन का तेल इन तेल कंपनियों के पास रखा है। हालांकि यह आंकड़े 2019 और 2020 के हैं। अन्य स्टोरेज बनाने पर भी ध्यान दे रहा भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर यहां पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों पर तेजी से दिखाई देता है। हॉर्मुज संकट के वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को लेकर दबाव बढ़ा है और ऐसे हालात ने यह साफ कर दिया है कि केवल तेल खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है। और यही वजह है कि भारत अब अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण को मजबूत करने पर तेजी से काम कर रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में सरकार जमीन के ऊपर भी तेल भंडारण करने की योजना बना रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 5.625 मीट्रिक टन क्षमता का स्टोरेज रखने का प्लान है। वहीं मंगलुरु और मध्य प्रदेश के बीना में भी इसी तरह की तैयारी है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा। और इसके साथ ही फिलहाल भारत के पास जो तेल भंडार है उनकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। भारत की यूएई के साथ अहम डील तेल समस्या के समाधान की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया यूएई दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई अहम समझौते हुए। इनमें एलपीजी सप्लाई, रक्षा सहयोग और रणनीतिक तेल भंडारण से जुड़े समझौते शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण समझौता यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ हुआ, जिसके तहत कंपनी भारत के रणनीतिक तेल भंडार नेटवर्क में लगभग 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल स्टोर कर सकेगा, यानी भारत का ऑयल रिजर्व और जो है बढ़ेगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट के जो हालात है उसकी वजह से तेल की समस्या जो है सबसे ज्यादा जो है वो सामने आई है और इससे निपटने के लिए भारत जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विदेश दौरा है वो इन सब का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के हालात का भारत पर कितना असर पड़ता है और आने वाले दिनों में भारत इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे निकालता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।